पीपलाद और शनिदेव की कथा। किसी पर शनि की साढ़े सती होती है तो विद्वान द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आइए इस रहस्य को जानते हैं। पीपलाद ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था जिससे कि इंद्र का वज्र बन सके और वृत्रासुर का संहार संभव हो सके। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन ना कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर, जो जड़ों के कारण एक गहरा गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा गया बालक भूख और प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब उसे कुछ न मिला तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता वह कौन है। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारे जनक कौन हैं? तब उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं वो भी नहीं जानता कि मेरे जनक कौन हैं। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उस बच्चे को बताया कि तुम महान ऋषि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुर पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पीपलाद का नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते खाकर और उसका गूदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पीपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उस बालक की तपस्या से खुश होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तो पीपलाद ने अपनी एकमात्र दृष्टि से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पीपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जब जलने लगा तो ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनिदेव की रक्षा के लिए सारे देवता विफल नजर आते थे। सूर्यदेव ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलते हुए देखा तो ब्रह्मा जी से उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पीपलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने पीपलाद को एक वर मांगने के लिए कहा। उस पर भी जब पीपलाद ना माने तो ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पीपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक की किसी भी बालक की कुंडली में यदि शनिदेव हैं तो वह उसे परेशान नहीं करेंगे। जैसे मैं अनाथ हुआ शनिदेव के कारण, कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा, मुझ अनाथ को पीपल ने शरण दी थी, अतः जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की बुरी महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब पीपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उसके पैरों पर आघात कर उसे मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। तभी से शनि को शनिचराय
जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कि रतिया शनिचराय जो धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनिदेव की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे, तो उसके पीछे पौराणिक कारण है। जब शनिदेव की महादशा या साढ़े शक्ति चलती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिसका लाभ आपको 100% मिलता है। सुबह सुबह उठकर सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है। अगर आप शनिवार को दे रहे हैं तो उसके अंदर हल्का सा कच्चा दूध मिला लीजिए और उसके 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है, हे पीपल देव, जिस तरह आपने पीपलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें। और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी कथाएं आप तक ज़रूर लाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव